नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम इतिहास से जुड़े हुए टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न क्या है कवर करने वाले हैं, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली मिलती रहे, क्योंकि 8 बजे वीडियो जो है डेली आता है, जो कि रेलवे ग्रुप डी से क्या है जुड़ा हुआ होता है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो उसका नाम जो है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी। तो इसके द्वारा जो है 1919 में कमान संभाला गया। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, जनरल डायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, इससे जो है संबंधित है और इसकी मृत्यु जो है 1927 में हुई थी। 3 नंबर है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की। ये जो है प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें, अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं ना दादा भाई नौरोजी, इनको ध्यान रखें। साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 जो है यानी कि 1886, 1893 एवं 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता भी क्या है इनके द्वारा की गई है। और नंबर है कि आत्माराव पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस संस्था की स्थापना की। इनके द्वारा जो है प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये जो है स्थापना की गई थी कब, तो 1897 ईस्वी में कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। ये जो है पंजाब में है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तिगत का चयन कीजिए। तो विषम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है दादा भाई नौरोजी को जो है भारतीय राजनीति का द ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। और लाला लाजपत राय यानी कि लाल, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल, और बिपिन चंद्र पाल यानी कि पाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गरम दल के जो है प्रमुख नेता में से एक हैं। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। तो नहीं दी थी बात की जा रही है, तो ये जो है आर्म एक्ट जो कि 1878 में आया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ। ये जो है हुआ था 1910 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुछ और विद्रोह की बात कर लें हम, तो ध्यान रखें, मोपला विद्रोह जो है 1921 में, नील विद्रोह जो है 1859 से 60 के बीच किया गया, पवना विद्रोह जो है 1873 से 76 के बीच में, और संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 के बीच हुआ है। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है खुदाई खिदमत गारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। इसके संस्थापक जो है खान अब्दुल गफ्फार खान थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों द्वारा जो है 1856 में क्या है कब्जा किया गया था, कहाँ पे, तो अवध पर। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत और राज्य हड़प नीति की बात करते हैं, तो इसके तहत जो है लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को अमान्य कर निम्नलिखित राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया, जिसमें संथारा, जैतपुर एवं संबलपुर, बगात, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा अवध शामिल थे। स्टूडेंट, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सुबह जो है 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो 15 महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर क्या करते हैं, कवर करते हैं, जो सभी प्रकार के कंप्यूटर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि रेलवे, SSC और डिफेंस सभी प्रकार के लिए। तो बिल्कुल आप लोग उन्हें जरूर देखें। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था, ये पड़ा था जो है बंगाल के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा
7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में संपन्न एक बैठक के दौरान हुई थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला गीत लिखा था। 12 नंबर है कि 1857 में किस विद्यालय की स्थापना हुई थी। इस समय जो है स्थापना की गई थी बम्बई जो है विश्वविद्यालय की, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1800 जो है 57 में भारत में 3 यानी कि बम्बई, कलकत्ता एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 में की गई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया। तो ये जो है किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाने वाला है। आगे बात करते हैं तो 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो क्या निवास स्थान था इनका, तो इनका जो है लाल किला था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखें 1857 की क्रांति से जो है अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ था और लाल किले का निर्माण जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखें, प्रथम जो मुगल सम्राट था बाबर था और अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल जहांगीर और का शासनकाल रहा है और निरीक्षण मुगल सम्राट जो है अकबर का रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा उसके लिए खुल गई है। ये जो है कब किया गया था, ये किया गया था, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1853 का चार्टर एक्ट के साथ। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था। तो शुरू जो है किया गया राजा राम मोहन द्वारा संवाद जो है कॉमेडी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए संवाद कॉमेडी जो है वर्ष 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक जो है और संस्थापक दोनों जो है राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका वर्ष जो है 1868 ईस्वी में कलकत्ता से बंगाली भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो इसे भी ध्यान रखें। बिल्कुल स्टूडेंट अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और साथ में वीडियो कम से कम शेयर कर दे चलेगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 70 नंबर की बात करते हैं तो वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो कब जो है रखा गया था, तो ये जो है रखा गया था बिल्कुल 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें वर्ष जो है 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था और भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 18 नंबर है कि सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी। ये जो है की गई थी 1875 में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून यानी कि पठान नेता थे। ये जो है किस क्षेत्र के थे, तो मध्य प्रांत के, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें यहाँ पे मध्य नहीं होगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत होगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यानी कि हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डी नहीं होगा, बी होगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया। तो ये जो है नियुक्त किया गया था 1700 जो है 65 में, 1765, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें वर्ष जो है 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मध्य संपन्न जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि के फलस्वरूप कंपनी को मुगल सम्राट से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। तो इसकी नियुक्ति जो है 1882 में की गई, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई, 1882 में, और इस कमीशन का वास्तविक जो नाम है भारतीय शिक्षा आयोग था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हंटर कमीशन की नियुक्ति जो है वर्ष 1854 ईस्वी में
ईस्वी के जो है पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार प्रयास की समीक्षा के लिए जो है की गई थी, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 22 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया? ये नारा जो है दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अन्य कुछ अगर हम महत्वपूर्ण नारे की बात करें तो जय हिंद जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। और सरफरोशी की तमन्ना बा हमारे दिल में है, ये जो है राम प्रताप बिस्मिल ने जो है कहा था। तो ये नारे भी आपको याद होने चाहिए। 23 नंबर है कि डैश में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। ये जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 1940 में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए मुस्लिम लीग का लाहौर का जो है वार्षिक अधिवेशन जो कि 23 मार्च 1940 को संपन्न हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था। 24 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं, तो क्या बनाने के लिए? तो कांस्य बनाने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25 है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश भाषा में मुर्दों का टीला है, तो किस भाषा में है? ये जो है सिंधी भाषा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी, तो प्रथम महिला का नाम जो है महाप्रजापति गौतमी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 27 है कि कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? ये जो है प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो सबसे जो पुराना वेद है वो ऋग्वेद है। डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो बिल्कुल जो है सी हो जाएगा, कि मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है। 30 नंबर है कि ऋग्वेद डैश सूक्तों का संग्रह है, तो कितने का? तो 1028 का। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। इसमें थे हमारे आज की महत्वपूर्ण जो है 30 ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जुड़े हुए थे और विगत वर्ष में पूछे गए थे। तो बिल्कुल वीडियो आप यहाँ तक अगर देखें हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और कम से कम वीडियो को एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।